ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन 2015 से लगे हुए हैं, इनको कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक ना तो कोई वैकेंसी निकाली है और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इनको सहानुभूति दी है, केंद्र ने काम किए योजनाएं निकालने के लिए, भर्तियों के लिए, लेकिन फिर भी ऊँट की मुंह में जीरे के समान है। क्या कुछ भर्ती का मामला है? सर 2015 से राजस्थान के अंदर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स सरकारें करवा रही है। मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में भी ये कोर्स चल रहा है, परंतु सर आज तक जो अपने हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो ये नाकामी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में एक भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लगभग 3 साल से हमारे साथी बार बार यहाँ विभाग में आते हैं, स्वास्थ्य भवन, राजमहल, इनके पास जाते हैं, परंतु ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर टालमटाली करते रहते हैं। हम बार बार इनको ज्ञापन दे चुके, चिकित्सा मंत्री से भी मिल चुके, सीएम साहब से भी मिल चुके, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण आज मजबूरन हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ा और हम सब ने आज यहाँ मुकुल जी शर्मा जी सर से मिले, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, परंतु हमें नहीं लगता है कि हमारी जो कार्रवाई होगी, क्योंकि आज तक हमने इतनी बार ज्ञापन दिया, कोई भी एक भर्ती भी नहीं निकली और जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। इन्फेक्शन, ऑपरेशन के बाद में जो इन्फेक्शन से लोग संक्रमित हो रहे हैं, आमजन का इसमें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, परंतु सरकार को और मुद्दों को साइड में रखकर इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गौरव जैन, पैरामेडिकल कॉलेज, एसपी मेडिकल कॉलेज, गौरव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। कब से कोर्स करवाया जा रहा है? अभी तक कितने आपके साथी हैं जो बेरोजगार हैं? ये कोर्स 2015 से करवाया जा रहा है और अभी आज 2021 है और अभी तक कंटिन्यूअसली ये कोर्स चले जा रहा है। हर साल सीट्स बढ़ रही है, हर साल गवर्नमेंट ये करवा रही है, बट वैकेंसी अभी तक नहीं आ रही है। और अदर स्टेट्स, यूपी, हरियाणा, हर जगह हमारी वैकेंसी निकल रही है, लेकिन एक राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ नहीं निकल रही। इवन सेंट्रल लेवल पर भी हम लोगों की वैकेंसीज निकल रही है, बट यहाँ नहीं निकल रही। सेंट्रल लेवल पर हम नहीं जा सकते क्योंकि हम लोगों को राजस्थान गवर्नमेंट जब तक हम लोगों को वैकेंसी नहीं प्रोवाइड करेगी, उसका हम लोगों को 2 से 3 ईयर्स का हम लोगों को नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब हम लोगों को लगातार विदाउट वैकेंसी हम लोग यही करते जा रहे हैं, कोर्सेज आए जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं अंदर, और फिर भी मतलब वैकेंसी नहीं है। ओटी टेक्नीशियन के क्या क्या मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं? ओटी टेक्नीशियंस को एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं और सर्जरी टेक्नोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। हम ओटी टेक्नीशियंस वो है जो ओटी के अंदर हर मशीन्स को, हर जैसे वेंटिलेशन देख लो, सक्शन मशीन देख लो, स्टरलाइजेशन देख लो, हर वो चीज़ जो पेशेंट केयर से रिलेटेड होती है, वो सब एक ओटी टेक्नीशियन देखता है। इवन वेंटिलेशन भी ओटी टेक्नीशियन देखता है। जब ये कोविड आया था उस टाइम पे फंगल इन्फेक्शंस आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये फंगल इन्फेक्शन क्यों था? ये इसी वजह से था क्योंकि स्टरलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं बनाया गया था। स्टरलाइजेशन अगर प्रॉपर्ली होता, उस टाइम पे ईटी ट्यूब्स को अच्छे से डाला जाता, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। तो यही है कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ पे, तो आई रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट ध्यान दे और आप लोग भी हम लोगों का सपोर्ट करें। बेरोजगार नेता हमारे साथ में जुड़े हैं, भरत बेनीवाल। भरत जी से एक बार जान लें, भरत जी क्या कुछ मामला है, क्या कुछ उनको आश्वासन दिया अधिकारियों से बात करके आपने? जी, हम भाई साहब आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन क्या बेरोज़गार नेताओं में गिनती हमारी ना करके रोज़गार नेताओं में, नेता तो है ही नहीं, नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस ही रहे थे। वैसे रोज़गार फाउंडेशन है, वैसे मेडिकल एसोसिएशन से नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते से मैं आपको बता रहा हूँ कि भी लगातार जो ये जितने भी साथी लोग हैं, ये ओटी के जितने भी साथी लोग हैं जो अभी अध्ययन कर रहे हैं कॉलेज में, वो प्लस पास आउट जो हो गए, वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं इन भर्तियों के लिए। लगातार 1 साल से भागदौड़ चल रही है हम लोगों की। सिद्धार्थ महाजन जी जब एसीएस रहे थे, यहाँ पे डिपार्टमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी थे मुख्य रूप से, तो वो उस वक्त उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए इनका कैडर निर्माण की जो प्रक्रिया चालू की थी, और उस वक्त 258 पोस्ट क्रिएट होके और एक तरीके से वहाँ पे वित्त विभाग के लिए फाइल भेजी गई थी। जो वित्त विभाग को फाइल भेजने के बाद क्या है, सरकार के पास फाइल तो चली गई, लेकिन बार बार सरकार क्या बहाना तो वैसे बना ही लेती थी, कोई ना कोई बहाना बनाने का तरीका क्या होता था। 3 बार फाइल वापस आ गई। यहाँ स्वास्थ्य विभाग से फाइल चली, मुकुल शर्मा जी के यहाँ से गई, और जाने के बाद हर बार कभी तो उसमें ये ऑब्जेक्शन लग जाता है कि भाई अभी इसके अंदर इनका कार्य क्या है ये बताओ। कभी उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लग के आ जाता है कि भाई ये आगे चल के अभी पहले कितने कार्यरत थे, अब आगे कितने। भैया कार्यरत होते तो हम आपसे कैडर निर्माण की क्यों बात करते? कोई ना कोई बहाना इस तरह का लगा दिया जाता। सच्चाई आज आज अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई, आज यहाँ प्रदर्शन था सभी साथियों का, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पे साथी लोग जुटे थे, और इन्होंने आज मांग रखी मुकुल शर्मा जी के सामने भी। सच्चाई आज इन्होंने बोली कि भाई
बात ये है कि सरकार के पास इतने लोगों को रखने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, तो सर इतने लोग जब 10-10, 20-20 हज़ार की, 50-50 हज़ार की जब एक रात में आप घोषणा कर सकते हो कि 62,000 टीचर्स की भर्ती होगी, जहां 32,000 से सीधी 62,000 की भर्ती होगी, एक आंदोलन, क्या आप लोग यही देखना चाहते हो कि आंदोलन कौन मजबूत करता है? तो आंदोलन भी हम करके दिखा देंगे। सीधे तरीके से आप दो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से भी अंगुली टेढ़ी करके, बोले कहते हैं ना कि अंगुली टेढ़ी करके भी घी निकाल लिया जाता है, अगर ऐसे नहीं निकलता है तो हम तो पीपा ही गर्म कर देंगे, मतलब ये अंगुली टेढ़ी नहीं करेंगे, पीपा ही गर्म कर देंगे, पूरा घी ही निकल जाएगा। तो इसलिए साफ सुथरी बात हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये बहाना बनाना छोड़े। 258 जो पोस्टें क्रिएट हो गई थी और वित्त विभाग तुरंत प्रभाव से उनको क्लियर करके अखिल अरोड़ा जी भी इसको संज्ञान में ले, मुख्यमंत्री जी भी इसको संज्ञान में ले और इस बजट में ही जल्द से जल्द इनकी घोषणा करे, और घोषणा कर सकते तो घोषणा कर दें, अन्यथा जल्द से जल्द इनकी विज्ञप्ति जारी करे। हेल्थ, इसमें दो अड़ंगे फंसा रखे हैं, एक तो चिकित्सा शिक्षा और एक चिकित्सा स्वास्थ्य। ये दो बहाने फिक्स रहते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य वाले कहते हैं चिकित्सा शिक्षा करेगा, चूंकि ये मेडिकल कॉलेजेस सारे चिकित्सा शिक्षा के अंडर में आती हैं और उन्हीं के अंदर ओटी टेक्नीशियंस की आगे भर्तियां होंगी, तो चिकित्सा शिक्षा करेगा, इसके लिए भर्तियां ये कह देते हैं। चिकित्सा शिक्षा वाले कहते हैं आज तक जो भर्तियां करवाते आए वो चिकित्सा स्वास्थ्य वाले करवाते आए, अभी तक हमारे पास पूरी तरह से इसकी पावर नहीं आई है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य वाले करवाएंगे। तो पहले तो ये इनकी आपसी लड़ाई नहीं खत्म होती है, और सच्ची बात यह है कि इनको भर्ती नहीं करवानी होती है तो उसमें ये उस भर्ती में एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। क्या अभी मेडिकल कॉलेजेस में और दूसरी भर्तियां नहीं हुई है? हमने लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और दूसरी भर्तियां भी तो करवाई है, तो वह उसमें तो इन लोगों ने आपस में लड़ाई नहीं करी, एक दूसरे पे नहीं डाली। क्या ओटी टेक्नीशियन से ही दिक्कत है क्या आप लोगों को? तो इस सरकार से स्पष्ट रूप से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अपने मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से कि राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, या तो ओटी टेक्नीशियन की भर्ती निकाल दे, अन्यथा राजस्थान का इतना खतरनाक आंदोलन इन सभी साथियों के द्वारा किया जाएगा, हम लोगों के द्वारा किया जाएगा कि अभी तो यहाँ स्वास्थ्य भवन पे सचिवालय के सामने यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं, और अगला आंदोलन हमारा सीधा सिविल लाइन फाटक पे सीएम हाउस के सामने होगा। सरकार सोच ले, कान खोल के सुन ले। मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं बहुत होती है भरत जी, लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाता है। वास्तविकता में देखें तो टेंडर भी पास नहीं हो रहे, उसके लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? जी, मेडिकल कॉलेजेस के लिए तो बहुत बड़ी लड़ाई मेरी चल रही है। दिल्ली तक हम लोग गए थे, हमने एक सरकार को परफॉर्मा दिया था। दिल्ली आज से 3 साल पहले जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी जब चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे, उनसे पहले जेपी नड्डा जी भी थे, उस वक्त हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजों के लिए जो स्टार्टअप, मैं जब मेडिकल एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट बना था तो मेरा पहला आंदोलन ही मेडिकल कॉलेजेस को लेके था कि जब हमारे देश के युवा जब बाहर करने एमबीबीएस जा रहे हैं, वो 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना राजस्थान के अंदर ही थोड़ी फीस उनकी आधी करके, जैसे 10-20, 15-20 लाख रुपए में अगर एमबीबीएस सरकारी कॉलेजेस से हो सके, और जितने भी अपग्रेड हैं हॉस्पिटल्स उनको अपग्रेड करके, हॉस्पिटल्स है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी, उनको अपग्रेड करें और उनकी फीस इतनी रख दो कि उनसे आधी रख दो, तो यहीं के यहीं तो एमबीबीएस हो जाएगा। उनकी जो फीस आएगी उससे प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल सबकी तनख्वाह भी हो जाएगी और हॉस्पिटल का मेंटेनेंस वगैरह सारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्हीं बच्चों से पैसे लेके उनको यहाँ एमबीबीएस भी हो जाएगी, क्योंकि विदेशों में पैसा जा रहा था अपने देश का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अपने ही देश में उसके आधे पैसे में अगर एमबीबीएस हो सके, तो इस तरह की हमने रणनीति बताई। और उसके बाद 75 मेडिकल कॉलेजों की उसके 15 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने घोषणा की और उसका बजट भी भेज दिया राजस्थान में। अभी टोटल 15 नए मेडिकल कॉलेजेस भी आने हैं, 27 मेडिकल कॉलेज टोटल है। लेकिन कॉलेजेस तो आ जाते हैं, लेकिन राज्य सरकारें क्या करती है, उस बजट का आने के बाद आगे की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाती, और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। अब देखिए, सभी मेडिकल कॉलेजेस में कौन सा पद खाली नहीं है, आप बताइए। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पद खाली है, लेकिन उनको भर कैसे रखा है? डेपुटेशन आधार पे। जो कोई जुगाड़ लगा के कोई भी व्यक्ति, कोई नर्सिंग ट्यूटर बना बैठा है, कोई ओटी टेक्नीशियन के ट्यूटर बने बैठे, कोई किसी का ट्यूटर बना बैठा है, जबकि रियल में इनके टीचर्स की सख्त आवश्यकता होती है। मापदंड होते हैं कॉलेजेस के लिए, चाहे ओटी की कॉलेज है गवर्नमेंट, तो उसमें भी मापदंड होंगे। नर्सिंग कॉलेज है तो उसके भी मापदंड की भी 36 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, असिस्टेंट, ऐसा पूरा ट्यूटर मिला के सारे स्टाफ होने चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस में भी ऐसे ही स्टाफ होना चाहिए, लेकिन हर कोई जैक जुगाड़ लगा के वहाँ पे आके बैठ जाता है, जिसको काम नहीं करना होता, और फिर वो पढ़ाएंगे क्या? उनको खुद कोई नॉलेज नहीं रहती पढ़ाने के लिए, कि उनको सब्जेक्ट ही ध्यान नहीं रहते ढंग से, आधे से ज़्यादा को। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इन पदों पे भी भर्तियां करे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी जब तक नहीं आएगी युवाओं की, अब ये अच्छे से इनको टीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, कोई डेपुटेशन पे आके बैठ जाएगा, पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा? इनको कैसे तैयार करेगा आगे चल के? अच्छे टेक्नीशियंस कहाँ से तैयार होंगे? तो इसलिए उन पर भी वैकेंसीज निकाले, तो साथ में जो मेडिकल कॉलेजेस में संबंधित अस्पताल हैं उनमें
आज ओटी टेक्नीशियनों की ज़रूरत है, अदर स्टाफ की सभी की ज़रूरत है। तो सभी स्टाफ की जो भर्तियां हैं उनको तुरंत प्रभाव से निकाले और उनके बेड जो हैं बढ़ाने हैं जो उनको बढ़ाए, क्योंकि सरकार का खुद का ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। यही लोग एसएफएस सीटों पे आ रहे हैं और यही लोग अच्छा उनको पेमेंट दे रहे हैं, तो सरकार उनको सुचारू रूप से अस्पतालों को भी चला सकती है और मेडिकल कॉलेज को भी। और इसके लिए लगातार हमारा अभी आंदोलन भी चल रहा है और झुंझुनू मेडिकल कॉलेज के लिए भी लगातार मेरा संघर्ष अभी चल रहा है उसी मैटर में। तो मैंने पूरी तरह से इसका अध्ययन भी किया और ढंग से हम लोग पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक इस लड़ाई को जीत के आए। तो अब भर्तियां भी निकलवा कर ही मांगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ओटी टेक्नीशियन की भर्ती भी तुरंत निकालनी पड़ेगी सरकार को, अन्यथा सरकार को बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। जयपुर के स्वास्थ्य भवन का ये नज़ारा है। ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर भारत के कई राज्यों में जब भर्ती की जा सकती तो राजस्थान में क्यों नहीं, और इनका चयन राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा किया जाता है, तो फिर राजस्थान सरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरतती है? जब 2015 में इनके कोर्स करवाए जा रहे अभी तक भर्ती क्यों नहीं? फंगस जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने में सबसे ज़्यादा समस्या यही करते हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाई जब यही लड़ सकते हैं, समस्या का समाधान जब यही करवा सकते हैं, तो राजस्थान सरकार में ये भर्ती क्यों नहीं? ये खास रिपोर्ट उमेश देगड़ा के साथ में, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।